हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि मस्ती होंगे। दोस्तों, आज हम अपने भूगोल के सीरीज में अगला वीडियो सौरमंडल का लेकर आए हैं। सौरमंडल दोस्तों, इस टॉपिक में डाटा ढेर सारा था, तो इसलिए हम डाटा को लिख लिए हैं पहले से, ताकि थोड़ी सी समय की बचत कर सकें। और बाकी जो डाटा का जो महत्व होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो हम समझ लेंगे यहाँ पर कि कैसे ये डाटा क्या महत्व है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो डाटा हम लिखे हुए हैं, ये डाटा मोस्ट ऑफ एक पेज का ही है। इससे आप अभी ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। और एक पेज में संभवतः बहुत सारे एग्जाम को कवर करता है। अगर आप एक पेज के डाटा को ही याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम के बहुत सारे सौरमंडल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कुछ ही क्वेश्चन बचेंगे जो थोड़े से यूँ कह लें कि कठिन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन बचेंगे। समानता क्वेश्चन सारे के सारे हमने कवर करके रखा है इस एक पेज में ही। उम्मीद करते हैं इसको आप समझेंगे अच्छे से। हम टाइम को बर्बाद न करते हुए इसे शुरू करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें टर्म आता है, तो उसको आपको समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देख लेना चाहिए, ज़्यादा सुविधा होगी इसे समझने में। जिसने देखा है उसे तो अच्छे समझ में आएगा ज़रूर। अगर इसे जिसने नहीं देखा है वो हमारे पिछले वीडियो को जाए और देख ले, प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा चैप्टर है सौरमंडल। सौरमंडल हमने पहले से ही कॉलम बना के रखा है, जिसमें नीचे सबसे पहला कॉलम है ग्रहों के नाम। जो उससे समझ में आ रहा दोबारा पढ़े समझ लीजिएगा। ग्रहों के नाम, इसमें जितने भी ग्रह हैं सौरमंडल में, उस ग्रह को हम लिख ले रहे हैं। दूसरे नंबर में व्यास, किस ग्रह का कितना व्यास है वो कवर करके रखें। तीसरे पॉइंट में अक्ष पर परिभ्रमण। दोस्तों, अगर इस आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा, समझा होगा उसमें कि अक्ष पे परिभ्रमण का मतलब क्या होता है। समझा देते हैं दोबारा एक बार और। जो ग्रह जितने समय तक या जितने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, उस ग्रह का दिन और रात मिला के उतने ही समय होता है। समान सी भाषा में दिन बोलेंगे, लेकिन उसमें रात अपने आप ऐड है। मतलब जो ग्रह को जितना समय अपने अक्ष पर परिभ्रमण में समय लगता है, वही उसके दिन का काल होता है। मतलब दोनों चीज बिल्कुल ही इक्वल है। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेना मतलब एक दिन कंप्लीट कर लेना। अब आया कक्ष पर परिभ्रमण, कक्ष पर परिक्रमण। इसका मतलब होता है सूर्य के चारों ओर। कक्ष मतलब ये समझ लेते हैं, इसी बात समझते हैं हम। ये समझने कि सूरज है मेरा, इस सन है। एक ग्रह बुध को ही मान लेते हैं, बुध ही छोटा सा ग्रह है। तो ये सूर्य का एक चक्कर लगाएगा, जितना उसे चक्कर लगाने में समय लगेगा, एक चक्कर लगाने में, वो कहलाता है उसे कक्ष पर परिक्रमण। अर्थात उसका एक वर्ष कंप्लीट होता है। उस ग्रह का एक वर्ष कंप्लीट हो जाएगा जितने समय एक चक्कर लगाएगा। पहला लाइन कॉलम था इसका अक्ष। इसका मतलब है कि जो ग्रह अपने इस जगह पर एक चक्कर लगा ले, अपने ही जगह पर एक चक्कर लगाना अक्ष, मतलब एक दिन कंप्लीट होना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना मतलब कक्ष पर परिक्रमा, वह एक वर्ष होता है। उस ग्रह का वह एक वर्ष कहलाएगा। दूसरी बात, उपग्रहों की संख्या। दोस्तों, ग्रहों के कुछ न कुछ उपग्रह होते हैं। उपग्रह का हम एक सामान्य भाषा में समझते हैं कि उपग्रह एक्चुअल है क्या।
जिस प्रकार से सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के आधार पर निर्धारित होते हैं, दूसरी भाषा में कहें तो सौरमंडल के जिस तरह से ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से जिस ग्रह का उपग्रह होंगे वो उसके चक्कर लगाएंगे। मतलब पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम सब लोग जानते हैं चंद्रमा, मतलब चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगा रही है, सेम उसी तरह से जो उसका उपग्रह होगा उसका चक्कर लगाएगा, मतलब फॉलो करेगा उसे, उसके निर्देश के आधार पर चलेगा, वो होता उपग्रह। क्योंकि सारे ग्रह हैं, सौरमंडल में के अंदर में सूरज है, उसी प्रकार से अगर मान लें बृहस्पति के मान लें तो बृहस्पति के इतने उपग्रह हैं, उनके केंद्र में बृहस्पति है। घनत्व की बात करें, घनत्व किसी भी ग्रह का वो होता है कि जिस पदार्थ से वह ग्रह बना है उस पदार्थ के अणु कितने पास पास हैं। ये रसायन की भाषा है। जिस ग्रह के पदार्थ या जिस पदार्थ के अणु जितने पास पास होंगे उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होता है, और जिसका विपरीत जिस पदार्थ के अणु जितने दूर दूर होंगे उसका घनत्व उतना ही कम होगा। कोई भी चीज बना हुआ है, जैसे ये मान लें ये एक छोटा सा कोई टुकड़ा है, ये है, दोनों का साइज एक बराबर है, एक दो टुकड़े हैं, इसके साइज दोनों साइज एक बराबर है। हम मान लेते हैं दोनों के साइज एक बराबर है। इसके अणु सारे हैं ऐसे, इसके अणु है, इसके अणु बना रहे हैं। दोस्तों आपको दोनों चीज को देखिए, समझिएगा। दोनों किसी वस्तु का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा मान लीजिए या किसी प्लास्टिक का टुकड़ा मान लीजिए, उसमें सब में कुछ न कुछ पदार्थ बन लगा हुआ है, कुछ न कुछ मेटल लगा हुआ है। उसमें इसमें अणु जिसके थोड़ा दूर दूर दिख रहे हैं, इसके अणु पास पास दिख रहे हैं, मतलब इसका घनत्व कम होगा और इसका घनत्व ज्यादा होगा। ठीक, इसको एक समान तौर पर और समझ लेते हैं हम कि जिसके अणु इतने पास पास होते हैं उतने ही भारी होता है, जिसके अणु जितने दूर दूर होते हैं वो उतना ही हल्का होता है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं हम, और ऐसा समझ पाएंगे हम। दोस्तों हम सब घर में कभी न कभी रोटी जरूर बनाए होंगे। रोटी बनाने से पहले हम आटा गूंथते हैं। आप उसको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा जो हम बता रहे हैं। आप एक थाली में आटा लीजिए और थाली के बराबर पूरा पलट कर दीजिए। अब इसके बाद उसमें उस आटे को गूंथना शुरू कीजिए। पहले सूखा आटा लिए हैं एक थाली, आटे को गूंथना शुरू कर रहे हैं, उसमें हम पानी डालें, गूंथें। जब हम गूंथ लेंगे तो अब फैलाएंगे थाली में तो एक थाली ईटा नहीं होगा। देखिएगा करके। अब थोड़ा समझिए कहां पर पेचीदा चीजें क्या हो रही हैं कि एक थाली तो आटा पहले से ही था, उसमें हम एक गिलास पानी डाल दिए तो पानी तो गिरा नहीं ना, आटा का गिरा है, तो उसकी मात्रा बढ़नी चाहिए ना, परंतु मात्रा नहीं बढ़ी, कम हो गया। देखने में कमी दिख रहा है ना, देखिएगा करके, एक थाली नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आटा कहीं चला गया या पानी कहीं चला गया, आटा और पानी दोनों कहीं नहीं गया है, दोनों उसी में है। बस फर्क इतना आया है, उसे हम गूंथे तो उसके अणु को पास पास कर दिए
घुटने के बाद अणु को पास पास कर दिए और घुटने से पहले अणु को अणु दूर दूर था। पहले अगर हम आटे उड़ाते हैं हवा में तो हवा उड़ जाता, लेकिन अब गूथे हुए आटे उड़ाएंगे तो नहीं उड़ेगा। मतलब पहले से अब भारी हो गया, पहले हल्का था। यही है घनत्व का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल समान सी भाषा में। जिसके अणु इतने पास पास होंगे वो उतना ही भारी होगा, उतनी ठोस होगा। जिसके अणु इतने दूर दूर होंगे उतनी हल्का होगा, उतनी ही कमजोर होगा। ठीक, ये था घनत्व का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों आगे समझते हैं। सूरज से करोड़ किलोमीटर दूरी, ये समझ लेते हैं। ये हमारे बीच में सूरज है, कुछ ग्रह यहाँ तो आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए बीच की दूरी कितनी है और ए बीच की दूरी कितनी है? मतलब सूरज और उस ग्रह के बीच की दूरी इस कॉलम में हम लिख के रखे हैं। इसको डाटा मान के लें करोड़ किलोमीटर में। जैसे बुध का हम लिखे हैं 5.8, मतलब 5.8 करोड़ किलोमीटर। अगर इसमें निकालना होगा कितने किलोमीटर, इसमें करोड़ का गुणा कर देंगे, वो आ जाएगा करोड़ किलोमीटर में। ये 5.8 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, ये सूरज से दूरी है। इस दूरी को मतलब सूरज और उस ग्रह के बीच में कितने डिस्टेंस है, कितना दूरी है। अब आता है अक्ष पे झुकाव। दोस्तों सभी ग्रह अपने अक्ष पर कुछ झुके हुए हैं। झुकने के कारण ही ये मौसम परिवर्तन संबंधी जो घटनाएं होती हैं उसमें उसका सहायक होता है। तो अक्ष पे झुकाव, जैसे ग्लोब हम देखते हैं तो ग्लोब सीधा नहीं रहता, नीचे वाला पोर्शन आगे निकला होता है, ऊपर वाला पीछे दबा होता है। ये झुकाव अक्ष पर। अब समझते हैं आकार के आधार पर क्रम। मतलब सौरमंडल में जितने ग्रह हैं कौन सा ग्रह किस नंबर पे है। सबसे बड़ा कौन है, जिसे हम बृहस्पति के सामने लिखे हैं 1, मतलब बृहस्पति सबसे बड़ा है 1 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या लिखे हैं शनि, मतलब शनि आकार के आधार पर दूसरे नंबर पर है। सबसे बड़ा कौन है बृहस्पति। एक क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ऑप्शन बोलते हैं, समझिएगा। ऑप्शन है शनि, अरुण, वरुण, बुध। लफड़ा हो गया। हम लोग पढ़ते आए हैं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, एक बृहस्पति ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन बोला है निम्न में से सबसे बड़ा कौन है आकार पे, मतलब जो ऑप्शन में दिया है उनमें सबसे बड़ा कौन है। दोस्तों उनमें सबसे बड़ा हमने बोला था ऑप्शन शनि, अरुण, वरुण और बुध। मतलब सबसे बड़ा कौन आ रहा है हमारा शनि। क्यों? इस सौरमंडल दूसरे स्थान पे जरूर है, लेकिन जो ऑप्शन बोले थे कि हम जो क्वेश्चन में उनमें सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा बात करें तो बुध है, इसलिए उसको हमने 8वें नंबर पर रखा है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा किससे है? बृहस्पति। ठीक, अब बात करते हैं सूर्य से दूरी की क्रम। दोस्तों ये जो कॉलम है, इस कॉलम को 2 कॉलम को साथ में मिलकर पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए। जैसे सूर्य से दूरी की क्रम और सूर्य से करोड़ किलोमीटर दूरी। तो जो कम दूर होगा किलोमीटर में वो क्रम में पहले नंबर पे होगा, जिसका सबसे बड़ी दूरी होगा सबसे दूर पे होगा। देखिए 5.8 मतलब 1 सबसे पास में है, इसे हम क्रम से लिख के ही रखे हैं समझने की दृष्टि से। सबसे पास में कौन है? बुध। और सबसे पास में दूर में कौन है? वरुण। मतलब यदि सूरज यहाँ है तो ये वाला ग्रह अपना वरुण होगा और ये वाला ग्रह अपना बुध होगा। ये अपना इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है।
इसको अगर हम समझें तो ऐसे समझ सकते हैं इस ग्राफ को, इससे बोलते हैं। चलिए एक एक समझते हैं। पहला है ग्रहों के नाम में बुध, मतलब पहला ग्रह बुध है। बुध का व्यास कितना है? 4878 किलोमीटर। अक्ष पर परिभ्रमण 58.6 दिन, मतलब एक पृथ्वी की तुलना में है, हमारे तुलना होते हैं, ठीक है ना। 58.6 दिन, मतलब लगभग 58.5। पृथ्वी का 58.5 बुध का एक दिन होता है। पृथ्वी का 58 दिन बुध का एक दिन होता है। मतलब बुध आकार में तो छोटा है, परंतु अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमता है, तुलनात्मक रूप से पृथ्वी। अब बात करें बुध को भी ले चलते हैं हम 88 दिन, पृथ्वी का 88 दिन। मतलब बुध का जो एक वर्ष है 88 दिन का है पृथ्वी की तुलना में। सब कुछ एक पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में लिखा है, हम तुलना पृथ्वी को मानेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि बुध का एक दिन 58.6 दिन और वर्ष 88 दिन का है। मतलब उसके दिन और वर्ष में लगभग एक सवा दिन का लगभग 1.5 दिन मान लीजिए, 1.5 दिन का है। 1.5 दिन भी तब एक वर्ष हो जाता है, मतलब दूसरा दिन नहीं बीतने पाता है। 58 दिन हुआ समथिंग और 88 दिन, 58.6 दिन में एक दिन हो रहा है और 88 दिन में ही एक वर्ष हो जा रही है। मतलब ये समझ लीजिए कि बुध अपने अक्ष पर तो धीरे धीरे घूमता है, परंतु कक्ष पर तेज गति से घूमता है। तब तो इतना अंतर आ रहा है, अक्ष पर धीरे घूमता है और कक्ष पर तेज घूमता है। इस कारण दिन और वर्ष में अंतर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है हमें। अब बात करते हैं उपग्रह संख्या। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, 0। घनत्व 5.4, घना समझा दिया अभी हम। सूर्य से दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर। अक्ष पर झुकाव 7 डिग्री झुका हुआ है। आकार के आधार पर क्रम, दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, इसलिए इसे हम 8वें नंबर पर रखे हैं। सूर्य से दूरी में क्रम, सबसे कम दूरी है सूर्य से। यूं कहें सबसे नजदीक है तो गलत नहीं है, मतलब 1 नंबर पर सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। अब बात करें, शुक्र की बात करें दोस्तों। शुक्र का व्यास है 12102 किलोमीटर। व्यास समझते होंगे, मैथ का भाषा थोड़ा सा इस समझ लीजिए कि सर्कल में बीचों बीच की लंबाई। अब बात करें अक्ष पर परिभ्रमण 243 दिन। शुक्र अपने अक्ष पर पृथ्वी के तुलना में 243 दिन में एक चक्कर लगाता है। मतलब पृथ्वी का 243 दिन तो शुक्र का 1 दिन होता है। यही इसका बात करें कक्ष पर परिक्रमण 224.7 दिन। देखो दोस्तों, यहाँ तो उसका उल्टा हो रहा है, इसको विशेष ध्यान रखना। विशेष ध्यान यह है कि शुक्र का 1 वर्ष 1 दिन से कम समय में पूरा हो जाता है। मतलब शुक्र का वर्ष का कार्यकाल या समय कम है और दिन बड़ा होता है। इसमें दिन और रात अपने आप में ऐड है, इसमें जोड़ के रखिएगा, अपने आप है, ठीक। मतलब 1 दिन 1 वर्ष से बड़ा है किसका? शुक्र का। इसका भी उपग्रह 0। सूर्य से दूरी घनत्व 5.2,
सूर्य से दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर। अक्ष पर झुकाव 3 डिग्री, मतलब बहुत मामूली झुका हुआ है। ठीक। आकार के आधार पर क्रम 6 नंबर पे है, मतलब बड़े में ये 60वें नंबर पे है और सूर्य से दूरी 2nd नंबर पे है। अब बात करें पृथ्वी। दोस्तों व्यास 12756 से 12714, ये दोस्तों इसका एक पृथ्वी थोड़ी चपटी है, तो इसका एक व्यास होगा देशांतरी और एक व्यास होगा अक्षांशी, इससे दो डाटा आ रहा है। अब आ रहा है कक्ष पर परिक्रमण। दोस्तों हम समानतः 24 घंटा मानते हैं, 24 घंटा ही होता है, लेकिन थोड़ा और डीप जाएंगे तो 24 घंटे थोड़ा सा कम होता है, इसलिए मैं मांगेगा 23.9 घंटे, क्योंकि 24 घंटे ही मान के चलना मोटे तौर पर, कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है। ठीक है, 24 घंटे ही माने ना। ठीक। और कक्ष पर परिक्रमण 365.263। हम जानते हैं कि पृथ्वी का या हम लोग का एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, परंतु ये भी हम जानते हैं कि हर 3 साल के बाद चौथा वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। 29 दिन की हो रही है, एक दिन बढ़ रहा है ना। उस वर्ष 366 दिन होते हैं, आखिर 366 दिन आ कहां से रहा है, इसमें जानना होगा ना। उसके जानने का तरीका ही है, जो ये डाटा मिल रहा है एक्स्ट्रा 2.6 दिन, यही करते करते 4 साल में एक दिन में बन जाता है, जिसमें फरवरी को एक दिन दे देते हैं। समानतः हम आम बोलचाल की भाषा में जरूर समझते हैं कि 365 दिन का एक दिन होता है, परंतु ऐसा नहीं है, वो 0.26 दिन भी होता है, जो 4 साल में एक दिन के रूप में कन्वर्ट होकर हमें प्राप्त होता है, ये जो फरवरी 29 हो जाती है। अब बात करें उपग्रह संख्या। उपग्रह संख्या 1 है, जिसे सब जानते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है। अब आएगा घनत्व 5.5, सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री। यही कारण है दोस्तों कि कर्क और मकर रेखा को 23.5 डिग्री मानते हैं हम, अक्ष पर झुकाव के कारण ही। हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं इसको, देखिएगा। आकार के आधार पर क्रम 5वें नंबर पर है, सूर्य से दूरी में क्रम 3 नंबर पे है। अब बात करें मंगल का। मंगल का व्यास है 6787, अक्ष पर परिभ्रमण 24.6 घंटे, मतलब पृथ्वी के बिल्कुल समान, थोड़ा सा बहुत मामूली अंतर है, पृथ्वी बहुत करीब, मतलब पृथ्वी का दिन और मंगल का दिन समान है। कक्ष पर परिक्रमण 687 दिन, ये भी बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा अंदर जरूर है, मतलब पृथ्वी का हम लोग का 687 दिन, इसका 1 वर्ष होगा। समथिंग पृथ्वी का 2 वर्ष जा रहा है, 2 वर्ष से कम ही आएगा, लेकिन 2 वर्ष मोटा हम मान लेते हैं, 2 वर्ष से कम ही आएगा। 2 वर्ष मंगल का 1 वर्ष होता है। यही कारण है कि मंगल पे जीवन ढूंढा जा रहा है। हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में ना कि मंगल पे जीवन संभव है कि नहीं है, इसका यही कारण है अक्ष और कक्ष पर घूर्णन, कि पृथ्वी के समान ही इसका दिन और रात होता है। उपग्रह संख्या 2, घनत्व 3.9, सूर्य से दूरी 22.78 करोड़ किलोमीटर,
अक्ष पर झुकाव 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अक्ष पे झुकाव भी लगभग 25 डिग्री समान है, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर भी नहीं है। इस कारण यहाँ मौसम भी लगभग पृथ्वी के समान ही मिलेगा। आकार में क्रम 7वें नंबर पे और दूरी में 4थे नंबर पे। पृथ्वी के बहुत सारी चीजें मंगल के मैच कर रहे हैं, इसी कारण है कि मंगल पे जीवन संभव उम्मीद लगाई जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है, उम्मीद होती है, संभव हो पाता है नहीं हो पाता, हमें मंगल में घूमने का मौका मिलेगा या नहीं, हम लोग के जीवन कार्य हो पाएगा या हम लोग के आने वाले समय वाले देखेंगे वंशज। अब आता है बृहस्पति। बृहस्पति का व्यास है 142800, अक्ष पर परिभ्रमण 9.9 घंटे। दोस्तों हम पढ़ते आ रहे हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, परंतु पृथ्वी के तुलना में बहुत तेजी से घूमता है, इतना बड़ा होने के बावजूद भी। मतलब लगभग हमारा 10 घंटा या उससे कम समय 9.9 घंटे में ही उसका एक दिन और एक रात कंप्लीट हो जाता है, इतना तेज घूमता है अपने जगह पर, अपने अक्ष पर तेज घूमता है। मतलब 9.9 घंटे में एक दिन कंप्लीट कर लेता है। और इसी का कक्ष पे बोले तो 11.9 वर्ष, मतलब पृथ्वी का लगभग 12 वर्ष, 11.9 वर्ष में बृहस्पति का एक वर्ष कंप्लीट होता है। इसके पीछे सामान्य सी घटना है कि ये सूर्य से दूरी हो जाती है। जिसे यहाँ थोड़ा समझते हैं हम, जो पास में है इसका ऑर्बिट इतना बनेगा और जो ऐसे बनेगा, जो दूर जा रहा है उसका ऑर्बिट ज़्यादा बढ़ता है ना, इस कारण कक्ष पे समय बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसका दूरी बढ़ते जा रही है कारण है। तो बृहस्पति 11.9 वर्ष में। उपग्रह संख्या 67। ये सब बुक में अलग अलग मिलता है, हम लुसेंट का प्रेफरेंस लिए हैं और सर्वे जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान सर्वे होता है उसका प्रेफरेंस है। घनत्व 1.3। दोस्तों हम पहले बताए थे जो चीज़ें का घनत्व कम होगा वो हल्की होगी और हल्की चीज़ें तेज उड़ती हैं। यही कारण है कि देखिए बृहस्पति 1.3 सबसे कम घनत्व है, इसी कारण इसका अपने अक्ष पर घूर्णन भी बहुत जल्दी हो रहा है। सूर्य से दूरी 77 करोड़ किलोमीटर, अक्ष पर झुकाव 3 डिग्री, आकार का क्रम सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी 5वें नंबर पर। अब बात करें शनि। शनि का व्यास 120500 किलोमीटर, अक्ष पर परिभ्रमण 10.3 घंटे, मतलब बृहस्पति के समान यही है। बृहस्पति थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिन रात है, ये लगभग 10 घंटे, 10 से थोड़ा सा कम, ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा पृथ्वी तुलना में। अब कक्ष पर 29.5 वर्ष, मतलब पृथ्वी का 29.5 वर्ष, तो शनि का 1 वर्ष कंप्लीट होता है। ठीक, उपग्रह संख्या 62, घनत्व 1.7। लेकिन दोनों का डाटा देखिएगा जो ठीक है, इसी कारण एबीटी ठीक आ रहा है। घनत्व कम है तो हल्का हुआ, इसलिए अपने अक्ष पर तेज गति से घूम रहा है। सूर्य से दूरी 142 करोड़ किलोमीटर, बहुत दूर चला गया। अक्ष पे झुकाव 26.41, आकार पे 2, दूरी पर 6। अरुण का व्यास 51400, अक्ष पर परिभ्रमण 17.2 घंटे, मतलब इसका भी दिन पृथ्वी के दिन से छोटा ही है। कक्ष पर 84 वर्ष, हम लोग के एक जीवन काल नहीं हो पाएगा। 84 वर्ष कहाँ जीते हैं पृथ्वी पर लोग, बहुत कम लोग जीते हैं। उपग्रह संख्या 27, घनत्व 1.5, सूर्य से दूरी 286, साढ़े अक्ष पे झुकाव 82.5 डिग्री। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? वो होगा अरुण। इसके पीछे लॉजिक यही है
कि अक्ष पर 82.5 डिग्री झुका हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। यही कारण है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, अक्ष पे झुकाव के कारण, तो 82.5 डिग्री। ठीक, आकार का आधार क्रम तीसरे नंबर पे है, दूरी पे 7वां। जिस चीज का उल्टा मान लें वरुण, सॉरी जिस का अगला मान लें वरुण, 48600 किलोमीटर का व्यास है, अक्ष पर परिभ्रमण 16.1 घंटे, मतलब पृथ्वी से एक दिन इसका भी छोटा है। कक्ष पर 164.8 वर्ष, 164 वर्ष। उपग्रह संख्या 13, घनत्व 2, दूरी 449 करोड़ किलोमीटर। अक्ष पर 28 डिग्री 48 मिनट। आकार पे क्रम चौथा और सूर्य से दूरी पर 8वां। दोस्तों एक चीज और समझ लेना चाहिए हमें इस ग्राफ से, इस चार्ट से। इस चार्ट से हमें समझना चाहिए कि जितने भी एक ग्रह हैं, किसी भी ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। सब के सब ग्रह प्रकाश जो प्राप्त करते हैं सूर्य से ही प्राप्त करते हैं, उन्हें एनर्जी सूर्य से ही मिलती है। तो अब समझिए, थोड़ा सा समझते हैं कि सूरज यहां पर है, ऐसे ग्रह दूर जा रहे हैं, तो जो ग्रह जितना दूर होगा उसे सनलाइट उतना कम मिलेगी, जो ग्रह जितना पास होगा वहां सूर्य का प्रकाश उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक, मतलब अगर तापमान की बात करें, जो सबसे पास में है वो सबसे ज़्यादा होगा, और जो सबसे दूर है वहाँ तापमान सबसे कम होगा। दोस्तों वरुण पे तापमान माइनस जाता है, काफ़ी माइनस जाता है, और बुध पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है। हम बीच में हैं, पृथ्वी बीच में है, इसलिए यहाँ तापमान समान होता है, बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ तापमान बहुत माइनस चला जाता है, यहाँ बहुत प्लस जाता है। समझ में आया? तो तापमान को समझना है तो सूर्य से उस ग्रह की दूरी को समझ लेंगे, इस आधार पे हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है। एक दोस्तों, कौन सा ग्रह किस कलर का है, उस ग्रह की का कलर होने का कहाँ होता है, पूछता है कौन सा ग्रह किस कलर का है। इसको हम एक ट्रिक से बताएंगे, समझ लीजिएगा। ट्रिक है, लिख लीजिए। हम हैं नीले, पति हैं पीले। हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्रवहन चमकीली हैं। हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्रवहन चमकीली है। शनि है काला, मंगल है लाल। शनि है काला, मंगल है लाल, अरुण पर हरियाली है। दोस्तों ज्यादा ग्रहों को कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं। हम मतलब पृथ्वी, हम है नीले। ये हम पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी पर जल के अधिकता होने के कारण यह नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। पति मतलब बृहस्पति, पति है ना, बृहस्पति बृहस्पति पति है पीले, बृहस्पति पीला रंग का है। शुक्रवान चमकीले, शुक्र चमकदार है, चमकता है, इसमें परावर्तन होने क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसे चमकता है। शनि है काला, शनि काला होता है। मंगल लाल ग्रह होता है। अरुण हरियाली है, अरुण हरा ग्रह होता है। सब पे कौन किस कलर का है, इसके पीछे कुछ ना कुछ घटना है। ये भी नहीं कि कोई किस कलर का है, कोई घटना है, कारण है। कुछ पे कौन सा कैसे होता है, कुछ पे कौन सा कैसे होता है। इसको हम प्रयास करेंगे, एक और वीडियो बनाएगा इस पे, उस वीडियो के माध्यम से हम इन कारणों को भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हम सौरमंडल को समझा पाने में सफल होंगे और आप सभी के बहुत ज़्यादा नहीं परंतु बहुत सारी समस्याओं को सुलझा पाने में सफल हुए होंगे, जरूर होंगे। आप इस डाटा को सारा लिख लीजिएगा।
अति महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। और अपने दोस्तों को भी बताइए, खुद पढ़िए और हमें इसका प्रतिक्रिया भी जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।